श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चातुर्मास 2024 श्रावण मास महात्म्य, ये श्रृंखला का ये 18वां प्रवचन। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे व्यतिपात योग का महत्व। देखिए, मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं व्यतिपात योग के विषय में, तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण योग है तो इससे अवश्य जान लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लाभदायी है। कैसे? आप समझिए कि हम लोग अनादिकाल से चल रहे हैं। किस एरिया में चल रहे हैं? संसार में। कैसे? तो भगवान स्वयं बोले हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, गीता, श्री पुरुषोत्तम योग। और जब तक, कब तक चलेंगे संसार में? जब तक भगवत प्राप्ति न कर ले तब तक। कहीं रहेंगे, किसी ब्रह्मांड में रहेंगे, लेकिन रहेंगे माया के अंडर में ही। माया से मुक्त होने पर छुट्टी मिलती है, अन्यथा कोई कुछ करे, बड़े बड़े योगींद्र, ऋषि, मुनि सब माया के अंडर में है। जब तक भगवत प्राप्ति न कर ले तब तक। कोई हो तो हम माया के अंडर में ही रहेंगे। भगवान स्वयं कहते हैं, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, गीता, ज्ञान विज्ञान योग। अस्तु, तो भगवान ने कहा, ये देवी माया है, मेरी है, अर्थात श्री कृष्ण की शक्ति है माया, और इसको लांघना दुष्कर है, कठिन है, असंभव नहीं। हमारे अनंत भाई बहनों ने भगवत प्राप्ति कर ली, हम भी कर सकते हैं, उसके नियम का पालन करने के पश्चात ये संभव है। अस्तु, तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक इन्हीं 84 लाख प्रकारों में से किसी एक प्रकार का शरीर निश्चित अवश्य मिलेगा ही। अगर प्रलय भी हो जाए और जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाए, तो कालक्रम के अनुसार, भगवान के कानून के अनुसार फिर वो जीव शरीर प्राप्त करेगा ही। ऐसे ही अनादिकाल से सृष्टि चल रही है, आगे भी चलेगी, भगवान का विधान है। ठीक, तो जब तक मायाबद्ध एरिया में है तो कोई न कोई शरीर प्राप्त करेंगे ही। तो उन शरीरों में सुख दुख भी मिलेगा, पक्का ही है। माया के अंडर में जो जीव है उसको सुख भी मिलता रहता है, थोड़ा बहुत, असली वाला नहीं, लेकिन मिलता है, आभास, और दुख भी मिलता है। अब समझिए कि 84 लाख, ये जो 84 लाख प्रकार के शरीर है, उन शरीरों में मानव देह में ही कर्म करने की परमिशन है।
तो मानव देह में कम से कम उतना कर लेना चाहिए कि हम जहां जहां जाए तहां तहां आवश्यक मात्रा में सुख मिलता रहे। तो उसका एकमात्र आधार है हम लोगों को, मनुष्यों को दान करना चाहिए। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, दीपदान, ऐसे ही जो धर्म कर्म दान के लिए सात्विक पदार्थों का दान लिखा गया है, वो सब दान हमारी श्रद्धा और शक्ति अनुसार अवश्य करना चाहिए। वही हमको मिलेगा। फिर जब मानव देह मिले तब भी, बाकी के शरीरों में भी और यमलोक के मार्ग को भी ध्यान दो। गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है, मैं अभी डिटेल नहीं कर सकता। आप इतना समझिए कि व्यतिपात में क्यों दान करें और इसका फल कितने समय तक मिलता रहता है। तो श्री वराह भगवान ने कहा, व्यतिपात में जो कुछ भी दान किया जाता है उसका फल एक तो अनंत गुना हो जाता है। अर्थात हम तो दे तो सकते हैं थोड़ा, हमारी शक्ति और श्रद्धा अनुसार, तो थोड़ा भी हम दान करें तो उसका कितना गुना फल हो जाएगा? अनंत गुना। तो अनंत तो धन है नहीं हमारे पास, किसी मायाबद्ध जीव के पास। न अनंत पदार्थ है, द्रव्य है, गेहूं है, चावल है, गाय का दूध है, न शहद है। तो अनंत कोई चीज नहीं हमारे पास। लेकिन व्यतिपात में जो दान करे, वो थोड़ा भी दान करे, उसका फल अनंत गुना हो जाता है। तो ये पहला लाभ। और ये कितने समय तक मिलता रहेगा? अगर एक ही जन्म में मिले तो हम तो अनंत काल तक जी नहीं सकते, तो फिर क्या लाभ? और खानी है 4 रोटी, यानी थोड़ा सा तो हम लोगों का पेट है, तो कितना खाएंगे, कितना भोग प्राप्त करेंगे? तो व्यतिपात में जो दान करे उसका फल कितने समय तक मिलेगा? ध्यान दो, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को 100 से गुणा करिए, उतने समय तक निरंतर बढ़ता हुआ ही मिलता रहेगा। तो जो सात्विक पदार्थ हम सब उपभोग करते हैं जीवन निर्वाह के लिए, उन सब का व्यतिपात योग में यथाशक्ति यथा श्रद्धा ब्राह्मणों को और जिनको बहुत आवश्यकता है उनको दान करना चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि व्यतिपात योग का समय मैंने लिख दिया है इस वीडियो में। अगर इस व्यतिपात में आप ये धर्म कर्म का पालन न कर सके तो कोई चिंता की बात नहीं। व्यतिपात योग 1 वर्ष में 12, 13 बार, 14 बार भी कभी आता है, तो उन समय में हम ये धर्म कर्म अवश्य करें। व्यतिपात योग में विशेष जानकारी हम लेते रहेंगे। आप सबसे प्रार्थना है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारी चैनल मोरे श्याम को सब्सक्राइब करिए और लोगों को भेजिए भी। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।